हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और इसमें हम लोग जानेंगे कक्षा 10वीं का जो तीसरा चैप्टर चल रहा है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इसका हम अगला पार्ट देखेंगे। आपको सभी पार्ट वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं पूरे के पूरे पार्ट। तो इस पार्ट में हम लोग जानेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातु में कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। तो अगर अधातुओं के द्वारा विभिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं, अगर अधातु की बात करें तो उनके द्वारा हमारे विभिन्न प्रकार के रासायनिक गुण क्या होते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। अगर पहला देखें तो अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या होती है। पहला हमारा होती है अधातुओं की किसके साथ, तो अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पहला हमारा क्या होता है, जो हमारे अधातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अगर हम देखें इसमें तो हमारे अधातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, तो जो अधातुएं होती हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, हमारे जो कि ऑक्साइडों की जो निर्माण करती हैं आप कह सकते हैं। और ये ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय या फिर उदासीन रहेंगे। जैसे कि कार्बन हमारा क्या है, एक हमारा अधातु है और ये हमारा ऑक्सीजन O2 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। और CO2 हमारा एक प्रकार क्या है, यह हमारा ऑक्साइड होता है। तो कह सकते हैं अधातुएं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो हमारी ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं। और ये ऑक्साइड या तो हमारा अम्लीय होगा या तो क्या होगा, हमारा क्षारीय। लेकिन हमारा CO2 क्या है, यह हमारा अम्लीय होता है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अम्लीय। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो वे ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं। ऑक्साइडों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ऑक्साइडों क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और ये ऑक्साइड क्या रहेंगे, ये ऑक्साइड जो होंगे वो हमारे अम्लीय या उदासीन होती हैं। तो जो ऑक्साइड बनते हैं वो तो अम्लीय रहेंगे या फिर हमारे क्या रहेंगे, हमारे उदासीन रहेंगे। ये जो हमारा ये अधातु का रासायनिक गुण होता है। पहला हमारा क्या हो गया, अधातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। दूसरा होता है अगर देखें तो अधातुओं की हमारी जल के साथ क्रिया। दूसरा हमारा क्या आता है, वो आता है अधातुओं की जल के साथ क्रिया। अब देखते हैं हमारी जो अधातुएं होती हैं वो अगर जल से क्रिया करेंगी, अधातुओं की जल से क्रिया या फिर जल से अभिक्रिया एक ही होती है। या फिर इसको जल से क्रिया लिखिए या फिर इसको जल से अभिक्रिया लिखिए। तो अगर बात करें जो अधातुएं होती हैं जल से क्रिया करती हैं तो सामान्यतः अभिक्रिया बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं होती। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब अधातुएं जल से क्रिया करती हैं तो सामान्यतः अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। तो यहाँ पे लिख ले अधातुएं जल से क्रिया करती हैं तो कोई भी यहाँ पर कोई भी हमारा अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। कोई भी अभिक्रिया क्या होगी, नहीं प्रदर्शित करती। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, जब अधातुएं होती हैं जल से क्रिया करती हैं तो कोई भी अभिक्रिया हमारी नहीं दर्शाती हैं, याद रखिएगा। अब आती है हमारी अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अगर जो हमारी अधातुएं होती हैं वो हमारी अम्लों के साथ क्रिया करें तब क्या बनाती हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे अधातुओं का अम्लों के साथ, किसके साथ, अम्लों के साथ अभिक्रिया। यानी जो हमारी अधातुएं होती हैं वो जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या करती हैं, तो अगर बात करें हमारी
सामान्यतः जो अधातु होती है वो तनु अम्लों से बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती। सामान्य जो अधातु होती है तनु अम्लों से क्रिया बिल्कुल भी नहीं करती। इनकी अपक्रिया केवल तभी संभव है जब जो हमारी अपक्रिया से निर्मित प्रोटॉनों में इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए, तभी हमारी अपक्रिया संभव, नहीं तो बिल्कुल भी संभव नहीं होती। याद रखिएगा, हमारी जो हमारी अधातु होती हैं ये तनु अम्लों से अपक्रिया कभी नहीं करती। ये तनु अम्लों से तभी अपक्रिया करेंगी जब हमारी जो अपक्रिया से निर्मित प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए, तभी हमारी वहाँ पे तनु अम्लों से क्रिया करेंगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए H2S है, H2SO4 है, तो यहाँ पे अगर ये करेगा तो 2H प्लस SO4 डबल आयन में हमारा टूटेगा ना। और यहाँ पे देखिए तो जो हमारा हाइड्रोजन देखिए तो दो हाइड्रोजन प्लस है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो क्या बनाएगा हमारा, यहाँ बनाएगा H2। तो जब हमारा ये होगा यहाँ पे मेथड, तभी हमारी अधातु अम्लों से क्रिया करेंगी, नहीं तो अम्लों से बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती। क्या, अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं, क्रिया नहीं करती हैं। इनकी अपक्रिया तभी संभव है, इनकी अपक्रिया तभी संभव है जब अपक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए। जब अपक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों का पूर्ति हो जाए, तभी हमारी क्या होती हैं, ये अपक्रियाएं संभव होती है, नहीं तो बिल्कुल भी अपक्रियाएं संभव नहीं होती है। अधातुओं की जो प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, अतः इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति नहीं हो पाती। इसी के कारण अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं कर पाती। नोट में आप लिख सकते हैं, जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं में या फिर अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक ना। अतः इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए ये क्रिया नहीं करते हैं, याद रखिएगा। यही रीज़न होता है हमारी जो धातुएं बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती अम्लों के साथ। अब आती है हमारी जो चौथा पॉइंट, अधातु की क्लोरीन के साथ क्रिया। क्या आती है, अधातु यदि हमारी क्लोरीन के साथ क्रिया करे तब, तो लिख सकते हैं अधातुओं का क्लोरीन के साथ क्रिया। अगर जो धातु होती है क्लोरीन के साथ क्रिया करती हैं तो हमारा क्या होता है, तो अधातु क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोराइडों का क्या करती हैं, निर्माण करती है। याद रखना, जो अधातु होती हैं अगर ये क्लोरीन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, क्लोराइड बनाएंगे। जैसे कि हमारी जो फास्फोरस Fe4 क्लोरीन यानी 6Cl2 अगर क्लोरीन करेगा तो 4PCl3 बनाएगा, जिसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यानी कि देखें तो लिख सकते हैं, जब अधातु क्लोरीन के साथ क्रिया करती हैं तो क्लोराइडों का क्या करती हैं, निर्माण करती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जब अधातुएं
क्लोरीन के साथ क्रिया करती हैं, क्लोरीन के साथ क्रिया करती हैं, तब वह क्लोराइडों का निर्माण करती हैं, क्लोराइडों का निर्माण करती हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। जब धातु क्लोरीन के साथ क्रिया करती हैं तो क्या वो निर्माण करती है? क्लोराइडों का निर्माण करती हैं। अब हमारी आती है पांचवा है हमारी अधातु की हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। क्या आती है? अधातु का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। मान लो जो हमारे अधातु होती हैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा? तो धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्राइड का निर्माण करती हैं, ठीक ना। जैसे कि अमोनियम हाइड्राइड, मेथेन हाइड्राइड, ये सब हमारे हाइड्राइड होती हैं। जैसे कि देखिए हमारा N2+3H2 हमारा क्या बनाएगा? हमारा बनाएगा 2NH3, अमोनिया बनाएगा नहीं 2NH3 बना, अमोनिया बना, या फिर हम कार्बन धन 2H2 क्या बनाएगा? हमारा CH4 यहाँ पे मेथेन बना। तो ये जो हमारा बन रहा है ये सब हमारे क्या है? हाइड्राइड है। तो लिख सकते हैं जब अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? हाइड्राइड का निर्माण करती हैं, हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कहीं पे आपको दिक्कत आए कक्षा 10वीं के NCERT क्लास 10th जो कि चैप्टर 3 है हमारा धातु अधातु मेटल और नॉन मेटल में, तो कमेंट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।